हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ का तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पहले हम लोग दोस्तों इसमें जो है 2 लेक्चर कर चुके हैं एचसीएफ और एलसीएम का। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने बेसिक क्लियर किया है और उसमें कुछ 3-4 टाइप हमने लगभग क्लियर कर दिया है। तो ये दोस्तों आपका जो है उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट और टाइप जो है हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है उसको जो है हम लोग दोस्तों उसको जो है आधार बना करके आपको करवा रहे हैं। कोई भी ऐसा टाइप नहीं लेंगे जो कि आपको नहीं पूछा हो, या तो किसी न किसी एग्ज़ाम में वो पूछा ही गया होगा। और मेरा फोकस जो है बिहार एसएससी अभी जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम है उसको पूरी तरह से फोकस है। तो उसका ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसमें कुछ ऐड करके जो मुझे लगता है उसको हम करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौसौ यानी एचसीएफ जो है 15 दिया हुआ है और उनका लौसौ लघुत्तम समापवर्तक 300 दिया हुआ है। यदि उनमें से एक संख्या जो है 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसमें दोस्तों क्या किया है, आपको मौसौ दिया है, महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है और उसमें से एक संख्या दिया हुआ है। तो दो संख्या का आपका मौसौ दिया हुआ है, लौसौ दिया हुआ है और एक संख्या दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका फार्मूला जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है कि संख्या जो भी रहेगा, जैसे इसमें दो संख्या है तो दो संख्या का मल्टीपल ले लीजिए, फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या इक्वल टू इस दोनों संख्या का जो एलसीएम है, एलसीएम और एचसीएफ इनको गुना कर दीजिए। यही फार्मूला पे आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए इसमें पुट कर दीजिए। तो क्या दिया हुआ, फर्स्ट संख्या क्या दिया हुआ है, अगर एक संख्या 60 है तो एक संख्या इसमें दिया हुआ है 60, तो 60 पुट कर दीजिए यहाँ पे। दूसरी संख्या जो है पूछा है तो दूसरी संख्या अभी ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना है आपको। इक्वल टू एलसीएम कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो एलसीएम देखिए लौसौ 300 दिया हुआ है, 300 लिख दीजिए। फिर एचसीएफ यानी मौसौ 15 दिया हुआ है, पुट कर दिए। अब सॉल्व कर दीजिए। तो सेकेंड संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 300 गुना 15 और ये 60 इधर नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड हो जाएगा। अब 0 0 कैंसिल हो गया, 6 से करिएगा 6 पंचे 30 यानी 15 पचे 75। तो यही हो गया दोस्तों 75 जो हो गया सेकेंड संख्या हो गया। यानी दूसरी संख्या जो पूछा है आपको, दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या इक्वल टू हो जाएगा 75। तो दूसरी संख्या इक्वल टू आपका निकला है 75। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करेंगे। आपको फिर जैसे कि अगर सपोज करिए इसी क्वेश्चन को चेंज करके कहता कि आपको दो संख्या का मौसौ दिया हुआ है, लौसौ दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए ये भी दिया है, मतलब दूसरी संख्या कैसे निकालना है, तो ये इस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। हो सकता था इसमें ये भी पूछ सकता था कि दोनों संख्या का योग बताएं, तो आप दूसरी संख्या पहले निकाल लेंगे और फिर फर्स्ट संख्या जो आपका 60 है उसमें दूसरी संख्या जोड़ दीजिएगा, तो दोनों संख्या का योग आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है, इस टाइप के पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये हमने ऑलरेडी किया है तो फिर से इसको हम कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हमको मिला है काफ़ी एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको एसएससी और रेलवे सभी में मिल जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 4:5 तथा एचसीएफ इसका जो मौसौ है 16 दिया हुआ है और एलसीएम पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए दोस्तों क्या करना है आपको कि एलसीएम इक्वल टू क्या करना है, एलसीएम अगर पूछा है तो पहले जो है आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन अगर इसका आंसर निकालना होगा तो एलसीएम इक्वल टू कुछ नहीं करना आपको, जो अनुपात है अनुपात गुने एचसीएफ कर दीजिएगा तो वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको आंसर निकालना चाहें 1 सेकेंड में तो एलसीएम इक्वल टू होता है, एलसीएम इक्वल टू अगर ये अनुपात है, दो संख्या है जिसका कि अनुपात आपको 4:5 दिया है, तो ये दोनों अनुपात जो है दोस्तों इसको मान लेते हैं A/B है, तो A हो गया इंटू B हो गया इंटू जो एचसीएफ दिया हुआ है तो एचसीएफ को गुना कर दीजिए, इसी से आपका क्या होगा एलसीएम आ जाएगा। तो A/B जो है A और B को एज्यूम कर लिए हैं तो 4 गुने 5 हो गया और गुना एचसीएफ कितना है 16 हो गया। सॉल्व कर दीजिए कितना आ जाएगा, 5 होगा 20 हो गया, 20 गुना 16 यानी 16 दूनी 32, 320 जो हो जाएगा दोस्तों यही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, अनुपात दिया हुआ है आपको तो
दो संख्या का अनुपात 4:5 दिया है, तो मैंने ए और बी मान लिया इस अनुपात को। दोनों संख्या मान लेते हैं ए और बी है, तो ए और बी के अनुपात 4:5 दिया हुआ है, दो संख्या का अनुपात 4:5। एचसीएफ आपको 16 दिया हुआ है, तो एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम में हमने क्या किया दोस्तों, इसमें देखिए कि दोनों संख्या जो है जिसका अनुपात है, तो अनुपात को गुना कर दिए ए गुना बी, और एचसीएफ को उसके साथ गुना कर दिए, तो एलसीएम आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछता कि दो संख्या जिसका अनुपात दिया हुआ है ये संख्या ज्ञात करिए, तो मान के चलिए क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन लिख देते हैं कि संख्या ज्ञात करें, ठीक है। संख्या जो है, संख्या इक्वल टू व्हाट, तो दोनों संख्या, दो संख्या है, तो संख्या कैसे निकालेंगे। तो संख्या इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, संख्या क्या करना है, एचसीएफ को अनुपात से गुना कर दीजिए। तो आपको संख्या अगर निकालना होगा तो संख्या इक्वल टू हो जाएगा, अगर फर्स्ट संख्या लेते हैं, फर्स्ट संख्या लीजिएगा तो फर्स्ट जो अनुपात है 4 है, ठीक है। और सेकेंड संख्या लेना है, तो सेकेंड संख्या जो आपको लेना है, ठीक है, सेकेंड संख्या इक्वल टू, तो सेकेंड का अनुपात क्या है, 5 है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एचसीएफ से गुना कर देना है। जो भी अनुपात गुना एचसीएफ जो होगा वो संख्या आ जाएगा, तो इसमें एचसीएफ जो है उससे गुना कर दीजिए। तो 4 गुना एचसीएफ कितना है दोस्तों, 16, तो 16 चौका 64 आ गया इसका पहला संख्या का आंसर। दूसरा का देखिएगा तो 5 गुना एचसीएफ करिएगा 16, तो 80 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा दूसरा संख्या। तो यानी कहने का अर्थ है कि पहला संख्या आ गया आपको 64 आ गया, यहाँ से देखिएगा पहला संख्या 64 आ गया है, दूसरा संख्या जो आपको 80 आ गया है। तो हमने संख्या निकालने के लिए क्या किया, अनुपात गुने एचसीएफ, तो एचसीएफ को अनुपात से गुना करेंगे, 16 गुना 4, तो पहला संख्या, क्योंकि संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो जो भी संख्या का अनुपात है तो उस अनुपात में क्या करना है, एचसीएफ से गुना कर दीजिए। 16 गुना 4 64 पहला संख्या हो जाएगा, 16 गुना 5 80 जो है दूसरा संख्या हो गया। दोनों संख्या निकल गया आपको। अगर एलसीएम निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे, अनुपात गुना एचसीएफ, तो उससे आ जाएगा। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, अब इसके आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों ये भी बिहार एसएससी में पूछा गया है और ये भी बिहार एसएससी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का मौसौ जो है एचसीएफ दिया हुआ 29 तथा लॉसौ एलसीएम दिया हुआ है 4143, तो इन संख्याओं का योग बताना है। अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन पढ़े थे कि जब दो संख्या आपको दिया रहता है और उसका एलसीएम और एचसीएफ में से कोई एक चीज़ दिया रहता है, तो दूसरा संख्या कैसे निकालते हैं, एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, उसी पे बनेगा। लेकिन इसमें पूछा कि आपको इन संख्याओं का योग बताना है, जो फर्स्ट और सेकेंड संख्या उसका योग कौन सा पॉसिबल होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो वही फार्मूला लगाइए, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है एचसीएफ आपको 29 दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया है 29 दिया हुआ है, और एलसीएम कितना दिया है, लॉसो जो है एलसीएम 4147 दिया हुआ है, 4147, यानी यहाँ पे हमने एलसीएम पुट कर दिया, जो भी वैल्यू 4147 था, एचसीएफ जो 29 यहाँ पे था एचसीएफ वो पुट कर दिया। और इसमें जो है 29 से बड़ी दो संख्या होना चाहिए, वो जो दो संख्या होगा क्या होगा 29 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा डिसाइड नहीं है कि कौन सा संख्या है, ठीक है। वही जो भी 29 से बड़ी दो संख्या होगा उसको फाइंड करना है और उसका जो है आपको योग बताना है दोनों संख्याओं का, ठीक है। और इसमें फर्स्ट और सेकेंड संख्या दिया हुआ नहीं है, तो हमको कैसे निकालना है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड कर दीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको देखिए इजी वे में बना सकते हैं हम लोग। तो अब इसको अगर तोड़ के देखिएगा तो 29 रहेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा दोस्तों तो इसी मेथड से बनाना है आपको, फर्स्ट इंटू सेकेंड करिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ करिए, ठीक। और अब इसको क्या करना है, एचसीएफ है और एलसीएम है, तो हम लोग दोस्तों बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे कि एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम में एचसीएफ से भाग लग जाता है। ऐसा आप बोल सकते हैं कि एलसीएम जो है इज़ ऑलवेज डिवाइडेड बाय एचसीएफ, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए 4147 है, तो 4147 है, उसमें जब डिवाइड करिएगा एचसीएफ 29 से, तो आपको जो है सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा, 29 1 जा हो जाएगा 29, फिर इधर जो बचेगा मतलब इसको सॉल्व करिएगा आप तो इसको 143 टाइम्स में क्या होगा ये डिवाइड हो जाता है, इसको डिवाइड करने पे, ठीक है। 29 से 143 बार में, ठीक है।
तो आप इसको लिख सकते हैं। यानी हमने देखा कि मौसौ जो भी रहेगा लौसौ जो है मौसौ से डिवाइड हो जाता है। तो 41 और 47 को आप अगर लिखना चाहें ऐसे, ये भी इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन कि आपको एलसीएम दिया रहेगा और एचसीएफ दिया रहेगा, तो पूछ देगा क्वेश्चन कि एलसीएम और एचसीएफ जो है दिया हुआ है तो उसमें उन दोनों का रेशियो बताइए। यानी तो ऐसा भी दे सकता है मौसौ दिया हुआ है, संख्या दिएगा लौसौ बताना है, या संख्या देगा लौसौ देगा मौसौ बताना है। ठीक है। और क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है क्या लौसौ में मौसौ से डिवाइड होता है। ये थ्योरी का डायरेक्ट ऐसा थ्योरी में क्वेश्चन पूछा था, हाँ या ना करके, ये भी बिहार एसएससी में पूछा गया था। तो लौसौ जो है वो मौसौ से डिवाइड होता है, भाग होता है। मौसौ यानी छोटा होता है, लौसौ ज़्यादा बड़ा होता है। तो देखिए ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, ये तो बात की बात है। इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे ये बात है। तो 41 और 47 को जब हम डिवाइड करते हैं, इसका गुणनखंड करिएगा, तो 41 और 47 को हम लोग लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करिएगा 29 से, तो 29 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा 143 मरतबे में कट जाएगा। फिर 143 को अगर डिवाइड करना है तो 11 से करिएगा तो 13 गुना 11 143 होता है। तो हम लोग जो है 41 और 47 को ये ऐसा लिख सकते हैं गुणनखंड में 29 गुना 11 गुना 13। तो लिख दीजिए दोस्तों 29। एक पार्ट ये जो एचसीएफ है ना यही आएगा एलसीएम में, ये फिक्स है, ये हर समय इस टाइप के क्वेश्चन में फिक्स है। ठीक है। तो एचसीएफ जो है एलसीएम में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो इसको 41 और 47 को आप जब तोड़िएगा तो क्या आया इसका एलसीएम 29 से डिवाइड किए 143, फिर 11 से तो 13 हो गया। तो 29 गुना 11 गुना 13 लिख सकते हैं। तो 29 गुना 11 गुना 13 आप इतना को लिख सकते हैं 41 और 47 को, और पहले से 29 है तो 29 लिख दीजिए। अब देखिए दोस्तों इसमें जो है मैंने 143 को डिवाइड इसलिए किया, अगर सपोज करिए 29 गुना 143 लिख सकते थे, लेकिन 29 और 143 लेते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि इसमें बोला है कि 29 से बड़ी दो संख्या लेना है, तो आप 29 नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया 143 को फिर से ब्रेक किया 11 गुना 13 में। तो इसको जो है 141 और 47 का जो है गुणनखंड किए तो 29 गुना 11 गुना 13 है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया गुणनखंड। अब देखिए दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करिए एडजस्ट करिए। अब 29 गुना 11 को एक साथ लीजिए, 13 गुना 29 को एक साथ लीजिए, तो मल्टीप्लाई करिए कितना होता है। तो 11 गुना 29 करिएगा तो 11 नमा इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो 11 नमा 99 हो गया, 9 बच गया, 11 दूनी 22 9 31, 319 हो गया। और इधर देखिएगा दोस्तों तो 13 गुना 29 को मल्टीप्लाई करिए तो 13 नमा 117, तो 7 हो जाएगा, बच गया इधर 11, 13 दूना 26 और 26 11 कितना होता है 26 10 36 1 37, यानी 377 हो गया। तो मैंने एक 11 के साथ ये ले लिया पेयर और 13 के साथ इस 29 को पेयर ले लिया, तो 319 और 377। तो दोस्तों यही जो है आपका दो संख्या होगा 29 से बड़ी। तो 29 से बड़ा पूछा था दो संख्या जिसका कि मौसौ और लौसौ जो है आपका दिया हुआ था, तो इन संख्याओं का योग बताना था। अभी संख्या आपको पता चल गया, ये फर्स्ट संख्या ले लीजिए, ये सेकेंड संख्या। ठीक है। अब इन संख्याओं का योग बताना है, तो संख्या का योग क्या हो जाएगा देयरफॉर। अब संख्या आपको पता चल चुका है कि एक 319 हो गया, एक 377 हो गया। तो अब जो संख्या का योग क्या हो जाएगा, संख्या का योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा 319 एक संख्या हो गया प्लस 377, इन दोनों को जोड़िएगा दोस्तों कितना आ जाएगा 9 7 7 9 16 6 हो गया, एक बच्चा 7 1 8 1 9 हो गया, 3 3 6 696, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया क्वेश्चन में कि 29 से बड़ी दो संख्या है जिसका कि मौसौ और लौसौ दिया हुआ है और उस दोनों संख्या निकाल के उसका योग बताना है। तो मैंने क्या किया फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड गुना इक्वल टू लौसौ गुना मौसौ, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो कि पहले हम कर चुके हैं। उसी पे हमने क्या किया एलसीएम और एचसीएफ लिखा। एचसीएफ को मैंने कुछ नहीं किया, एलसीएम को ब्रेक किया, 29 था यहाँ पे, 29 गुना इसमें इसको ब्रेक किए तो 29 गुना 11 गुना 13 हुआ। ब्रेक करने के बाद अब फिर जो है यहाँ से यहाँ तक गुणनखंड इसका हो गया। अब इसमें क्या कि 29 गुना 11 को एक साथ ले लिए, 13 गुना 29 को एक साथ ले लिए, तो दो जो ये टर्म मिला ये दोनों संख्या हो गया। जो दो संख्या 29 से बड़ी दो संख्या पूछा था तो वही दो संख्या हो गया। अब इसी दो संख्या आपको निकल गया तो उसका योग पूछा था 696, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता है, बस इसी तरह सॉल्व करना। अब देखिए दोस्तों ये भी जो है क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछा गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें बोल रहा है कि दो संख्याओं का मौसौ दिया हुआ है आपको 13, एचसीएफ दिया हुआ है, फिर इसके बाद लौसौ यानी एलसीएम दिया हुआ है,
यदि उनमें से एक संख्या 75 है, एक संख्या आप दे दिया है, इसमें नहीं दिया था, इनमें एक संख्या 75 है, सॉरी बोल रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या जो है आपका 75 तथा 125 के बीच में स्थित है। ये आपको एक टर्म दे दिया है कि जो आपको लॉसो और मसो दिया है दो संख्या का, तो उसमें से एक संख्या ऐसा होगा जो 75 और 125 के बीच में होगा। यहाँ पे बोला था 29 से बड़ा होगा, तो 29 से बड़ा दो संख्या निकाले थे, इसमें बोल रहा है कि 75 और 125 के बीच में होगा। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो वह संख्या कौन सा होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 78, 91, 104, 117। तो इसी फार्मूला में बनाइए। तो इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट गुना सेकेंड दो संख्या इक्वल टू दोनों संख्या के एलसीएम इंटू एचसीएफ। सब एक ही टाइप है, बस क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा अलग किया हुआ है। तो इसी फार्मूला पे आप जो है इसको लिखिए। तो आप देखिए दोस्तों, फर्स्ट और सेकेंड संख्या आपको तो दिया हुआ है नहीं, तो फर्स्ट गुना सेकेंड करे रहिए, इसी तरह से निकालेंगे अभी। और एलसीएम कितना हुआ है, लॉसो दिया है 455, तो 455 लिख दीजिए। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 913 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब जो है फिर आपको यहाँ से क्या करना है, इसी तरह से दो संख्या निकालना है और उसमें चेक करना है कौन सा जो है एक संख्या 75 और 125 के बीच में, वही आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए हमने यहाँ क्या किया था, बोला था कि जो मोसो है, सॉरी एचसीएफ है, एक ही बात हो गया, एचसीएफ है 29 के टर्म में ही टूटेगा ये एलसीएम भी। तो उसी तरह से जब एचसीएफ है 13, तो इसी 13 के टर्म में टूटेगा एलसीएम। तो 455 को अगर गुणनखंड करिएगा, तो 455 को अगर गुणनखंड करिएगा तो 13 से ज़रूर कटेगा, क्योंकि एलसीएम में एचसीएफ हमेशा रहता है। तो एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम, ऐसा बोल सकते हैं। तो यानी एचसीएफ से अब जो है हम इसको 455 का गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो 13 से, ये तो 13 एक होने ही वाला है, 13 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 13 तिया 39, 6 45, 65 हो गया, 13 से 65, तो 35 हो गया। फिर इसको सॉल्व करिएगा तो 5 गुनी 7 35, तो यानी 455 का गुणनखंड क्या हो गया, 13 गुना 5 गुना 7। हम यहाँ लिख सकते हैं 13 गुना 5 गुना 7, इतना लिख सकते हैं। 455 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, और पहले से 13 है ये है। तो अब इसमें क्या करना है, अब जैसे इसका तोड़े थे गुणनखंड, इसके बाद क्या किए थे, 29 गुना 11 एक साथ लिए थे, 13 गुना 29। इसी तरह से इसको लीजिए, 13 गुना 5 लीजिए और 13 गुना 7 लीजिए, तो कितना हो गया, एक जो है 65 हो गया और एक 13 सत्ते 91 हो गया। 13 से 65, ये एक संख्या हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें बोला कि एक संख्या जो है वो 75, और उनमें से ये जो दो संख्या निकला है उसमें बोला एक संख्या जो 75 और 125 के बीच में स्थित है। तो 75 और 125 के बीच में कौन सा दिख रहा है आपको, 91। तो 91 जो है, इसी को इन्होंने एक संख्या यानी फर्स्ट ले लिया है, तो ले लीजिए फर्स्ट इसी को, दूसरा इसी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला था, पूछा था आपको 75 तथा 125 के बीच स्थित संख्या बताना है। तो 75 और 125 के बीच में कौन सा होगा, 75 से ज़्यादा लेना है, 125 से कम, तो 91 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 91। लेकिन ये तो एक संख्या हो गया जो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है जो पूछा था आपको, तो 91, इसका आंसर हो जाएगा 91। ठीक है दोस्तों, 91 हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा संख्या पूछे तो कितना होगा, 65 होगा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो जो भी है गिवन आंसर जो भी होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, जो भी पूछा था 91। क्यों, क्योंकि पूछा था 75 से 125 के बीच में जो संख्या होगा उस दो में से, उसका नाम बताना है। तो वो 75 से 125 के बीच में 91 है, और 75 से ये छोटा है दूसरा संख्या, तो एक हो जाएगा 65, 101 हो जाएगा 91। ये कंडीशन को जो फॉलो कर रहा है वो संख्या बताना था 75 से 125 के बीच में, वो 91। तो 91 हो गया आंसर। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको जो है आप लोग बार बार इसको सॉल्व करके देखिएगा। एक ही तरीके से है लेकिन थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट अलग है, तो हमने अच्छा से प्रयास किया इसको समझाने का आप लोग। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और रिपीट होता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग जो है ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। ये अलग टाइप है दोस्तों, ये भी VVI क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप अटक सकते हैं। तो इसका कंसेप्ट कैसे है, देखने में छोटा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है बिहार SSC में आप देखिएगा पूछा गया क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन VVI है, पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। कैसे सॉल्व करेंगे, दिया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, दो संख्या का योगफल जो है 84 है। दो संख्या है जो कि LCM SCF जैसे सॉल्व करते थे ना, तो दो संख्या का योगफल आपको दिया हुआ 84 और SCF दिया हुआ 900 दिया हुआ 12। तो ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि आपको संख्या का योगफल दिया हो
और MOSO दिया हो यानी HCF दिया हो, तो आप जो है संख्या के कुल युग्मों की संख्या पूछा है, कितने युग्म बन सकते हैं उस संख्या का। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो योगफल जो भी है उस योगफल में आप क्या करिए, HCF से डिवाइड कर दीजिए, MOSO से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको कितना आ जाएगा, देखिए योगफल कितना है 84 है और HCF कितना है 12 है, तो कितना हो जाएगा 12 से 7 तो 7 हो गया। तो 7 जो है दोस्तों ये आ रहा है आपका, तो 7 आना चाहिए। ऐसे कौन कौन से युग्म होंगे, कुल युग्मों की संख्या पूछा है, तो आपको जो है दोस्तों 7 कैसे आएगा, तो अभाज्य गुणनखंड जितने भी हैं उसका पेयर बनाना है। तो देखिए अगर 7 को लिखना होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3, अगर 1 के साथ 6 दे देते हैं, 2 के साथ 5 दे देंगे और 3 के साथ 4 देंगे। इसके बाद देखिएगा 4 3 तो रिपीट हो जाएगा, तो एक युग्म हो गए 1 और 6, 7 कैसे कैसे आ सकता है, तो 1 और 6 से आ जाएगा, फिर 2 और 5 से आ जाएगा, फिर 3 और 4 से 7 आ जाएगा। तो इस तरह से कितना युग्म बन रहा है, कितने युग्म की संख्या, मतलब 1 2 3, तो 3 युग्म हो जाएगा, आंसर 3 हो गया। तो यही था क्वेश्चन, ये पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों बिहार SSC इंटर लेवल वाले में। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जब भी आपको संख्या का योगफल दिया रहेगा और उसका HCF दिया रहेगा तो दोनों का डिवाइड कर दीजिए, जो भी आया 7। अब पूछा आपको कुल युग्मों की संख्या बताना, युग्म कितना बन सकता है, पेयर कितना बन सकता है, तो 7 का पेयर कितना बन सकता है, तो देखिए 1 6 हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 5 7 हो जाएगा, 3 4 7 हो जाएगा, फिर 4 3 लीजिएगा तो 4 और 3 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा ना, तो इसलिए 4 3 नहीं लेना है। फिर 5 2 लीजिएगा तो रिपीट हो जाएगा, इसलिए नहीं लेना है। तो आपको 3 युग्म हो जाएगा, यही आंसर 3 हो जाएगा। और इसमें यह ध्यान रखना है कि अभाज्य होना चाहिए, 1 2 3 क्या है, अभाज्य है, तो एक साइड अभाज्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये उससे थोड़ा भिन्न है, तो उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है ये और इम्पोर्टेंट भी है। तो दो संख्याओं का योग दिया है 36, फिर से योग दिया है आपको, जैसे योग और HCF दिया था यहाँ भी दिया है। तो दो संख्याओं का योग जो है आपको 36 दिया हुआ है, तथा उनका MOSO HCF जो है कितना दिया है 4 दिया हुआ है, और योग 36 दिया हुआ है। तो फिर क्या करिए, योगफल अपन HCF करिए, तो योगफल अपन HCF करिएगा कितना आ जाएगा, तो योगफल योग अपन HCF यानी MOSO, तो कितना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा 36 और डिवाइड बाय MOSO हो गया 4, तो 4 9 36। अब 9 का क्या करना है दोस्तों, कितने युग्म संभव है, ये भी यही पूछा क्वेश्चन जैसे यहाँ पे पूछा था, कितने युग्म की संख्या होगी। कुल युग्म पूछा था, यहाँ पे 3 युग्म निकला था, 3 पेयर, युग्म मतलब पेयर, 7 के 3 पेयर बनते थे अभाज्य गुणनखंड के। अब यहाँ पे कितने युग्म है संभव, तो अब देखिए 9 का युग्म बनाइए, कितना हो जाएगा, तो 1 लीजिएगा तो इधर 8 लेना पड़ेगा, 2 लीजिएगा तो इधर 7 लेना पड़ेगा, 3 लीजिएगा तो इधर 6 लेना पड़ेगा, 4 लीजिएगा इधर तो 5 लेना पड़ेगा, फिर 5 लीजिएगा तो 4 लेना पड़ेगा। तो 4 5 5 4 तो रिपीट हो रहा है, तो 4 से 5 तक आएगा, तो 1 8 ले सकते हैं, 2 7 ले सकते हैं, 3 और 6 ले सकते हैं, और 4 और 5 ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे बताया था कि अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, अभाज्य पेयर होना चाहिए। 1 2 3 अभाज्य है, इसमें देखिए 1 2 3 अभाज्य है, लेकिन इनके साथ देखिए दोस्तों 3 और 6 एक साथ जो लीजिएगा तो इसमें जो ये अभाज्य नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका, अब यहाँ पे देखिएगा 3 और 6 वाला पेयर नहीं ले सकते हैं आप, क्योंकि अभाज्य पेयर नहीं है ये। तो आप 1 8 ले सकते हैं, 2 7 ले सकते हैं, 4 5 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अभाज्य वाला हो गया, लेकिन 3 और 6 जो है आपका अभाज्य पेयर नहीं बना, तो इसलिए 3 और 6 को नहीं लीजिएगा। तो टोटल इसमें भी कितने युग्म बन गए, 1 2 3, तो इसका भी आंसर 3 ही होगा, न कि 4 होगा, ठीक है। तो इसके आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 युग्म पेयर। तो जो भी आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा कितने युग्म संभव है, कितने युग्मों की संख्या बनेगी, तो योगफल डिवाइड बाय MOSO करिए, 7 हो गया, 7 को पेयर में तोड़िए, अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 सीक्वेंस में लिखिए, बाकी उधर लिखते जाइए। 1 6 7 हो गया, 1 2 5 7 हो गया, 3 4 7 हो गया, फिर अब लिखेंगे तो 3 के बाद 4 ना, 4 3 तो रिपीट हो जाएगा, इसलिए नहीं लिए, तो 3 पेयर बनाइए। तो सीधा क्वेश्चन था। इसमें जो है फिर योगफल अपन MOSO किए, फिर जो भी 9 आया, अब उसका जो, क्योंकि युग्म संख्या सेम वही क्वेश्चन है, तो योगफल अपन MOSO करिए, 9 का आप देखिए पेयर बनाइए, तो 1 8 2 7 9 3 6 9 4 5, लेकिन 3 और 6 जो है अभाज्य युग्म नहीं है, इसलिए इसको नहीं ले सकते हैं। तो आप 1 8 ले सकते हैं, 2 7 ले सकते हैं, 4 5 ले सकते हैं, तो ये 3 ही युग्म बनेगा, ये वाला 3 और 6 नहीं बनेगा। तो 3 युग्म हुआ, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा,
3 युग्म बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोनों बिहार एसएससी में, रेलवे में मिल जाएगा आपको, रिपीटेड होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये था आज का जो भी है इम्पोर्टेंट। हमने 2 टाइप हमने पीछे एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड, और इसमें फिर ये नेक्स्ट टाइप था। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है काफ़ी रिपीट होता है दोस्तों। तो फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे का जो भी मतलब जो और भी टाइप होगा इम्पोर्टेंट। तो ये जो भी क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, देखने में छोटा है लेकिन डिफ़िकल्ट है। युग्म वाला पूछा जाता है, इससे पहले वाला जो था वो संख्या वाला पूछा जाता है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए, और आप लोग को ये सीरीज़ अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।